श्री राधे, प्रणिपात आप सभी को। आज की प्रसादी वृंदावन की ब्रज भूमि की उस पावन धरा से, उस पावन धरा में भी परम पवित्र वो जगह, वो स्थान जो प्रभु की स्वयं आह्लादनी शक्ति श्री राधिका जी का जो जन्म स्थान है बरसाना। और ये जो चरित्र है, ये कोई इस चरित्र का कोई पुराना मैं चरित्र आपको नहीं सुना रहा हूँ। ये लगभग 30 से 40 वर्ष पूर्व की घटना। इस कलिकाल में भी किस प्रकार प्रभु अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं और कैसे प्रभु आकर्षित होकर प्रभु दौड़े हुए आते हैं, इस घटना का वर्णन आप सभी के समक्ष करता हूँ। ज़्यादा समय पुरानी बात नहीं है, लगभग 40 से 50 वर्ष पूर्व बरसाना में एक बाबा विराजते थे और नित्य प्रति लाडली जी की सेवा करते थे। बाबा का एक नियम था कि कभी बरसाने से बाहर नहीं जाया करते थे। बरसाने में ही वो बरसाने के जो ब्रजवासी थे, बरसाने के वासी जो लोग थे, उन्हीं से मधुकरी पाते थे और नित्य प्रति पाकर और वहीं खाना वहीं पहना, ब्रज के बरसाने के लोग उनको उड़ा देते थे। बरसाने के लोग ही उनका पालन पोषण कर देते थे और नित्य प्रति किशोरी जी की सेवा करते थे। और बाबा परम किंचन, और सबसे बड़ी बात कि कभी भी बाबा ने संग्रह की प्रक्रिया कभी संग्रह नहीं किया किसी भी वस्तु का। अपने भाव में और अपनी इस सारी भाव सीमाओं में बहते हुए एक समय बाबा के मन में आया कि मैंने आज तक किशोरी जी को एक भी मतलब कोई भेंट नहीं दी, कोई वस्तु नहीं दी, कोई भेंट नहीं दी उनको, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि किशोरी जी की एक बढ़िया सी पोशाक बनाकर उनके चरणों में समर्पित करूं, गोसाई जी से दिलवाऊं। तो बाबा ने जब ये प्रण किया और ये सोचा तो उनके पास में 1 रुपया भी नहीं, धन बिल्कुल नहीं। उस दिन के बाद बाबा उस प्रक्रम में लगे, अपने भाव को की निष्ठा में। और क्योंकि अगर आप सिर्फ आप एक बार 1 कदम बढ़िए, 10 कदम स्वयं प्रभु चलकर आते हैं। तो किशोरी जी की सेवा में ऐसा भाव प्रकट हुआ। अब बाबा ने उस दिन के बाद धन इकट्ठा करने लगे। तो 2 रुपया, किसी से 5 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया, जैसे जैसे इकट्ठा होता तो वो एकत्र करके, और बाबा पूरे 3 महीने तक वो एकत्र किया और एक बहुत सहज सी, साधारण सी पोशाक बाबा ने बनवाई। इस धृष्टता के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं उसको साधारण पोशाक बोल रहा हूँ, पर असल में वो साधारण पोशाक ही परम तेजस्वी पोशाक थी। बड़ी मलूक पोशाक बनवाई। अब बाबा 3 महीने बाद, लगभग 3 महीने और 3 महीने 7-8 दिन, 3 महीने के ऊपर 7-8 दिन हो गए थे। तो बाबा सुबह सुबह मंगला के बाद बरसाने की गलियों से निकलते हुए बरसाने की उस अटारी की, जहाँ किशोरी जी का विराजमान, किशोरी जी विराजती थी, किशोरी जी का मंदिर था, उस अटारी के उन सीढ़ियों पे जा पहुँचे। और जैसे ही उस वेला में मंगला आरती के बाद वे उस सीढ़ी पे चढ़ रहे थे, तो वहाँ पर आज भी ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर वो बरसाने की बालिकाएं, छोटी छोटी 5-7 वर्ष की बालिकाएं कुछ न कुछ सेवा में मांगती हुई मिल जाती हैं।
अब जैसे ही चढ़ने लगे तो बाबा 7वीं सीढ़ी चढ़े ही थे कि उधर से एक 7 वर्ष की छोटी सी बालिका आई और भाग कर आके बोली, अरे बाबा रुक, कहाँ जा रहे हो? तो जैसे ही बाबा मुड़े कि कौन है लाली, जैसे ही मुड़े तो तुरंत उस बालिका ने झपट्टा मारकर और वो पोशाक बाबा से छीन रही। कह रहे बाबा कहाँ जा रहे हो? ये पोशाक तो बड़ी मलूक लग रही है, इसे तो मैं पहनूंगी। अब बाबा क्या बोलते, पोशाक लेकर बालिका चली गई। अब भक्त के मन में, भक्त का हृदय बिल्कुल निर्मल होता है, तो महाराज उनके मन में द्वंद्व चला और इसी भाव से वे सोचने लगे कि शायद मेरे मनोभाव में, मेरे भाव सेवा में कुछ ना कुछ त्रुटि रह गई, कुछ ना कुछ कमी रह गई। इसी वजह से किशोरी जी को मैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा समय, एक तो 3 महीने का, उसमें जैसे तैसे करके और समस्त सारी पूंजी इकट्ठी करके और बाबा ने वो पोशाक बनवाई थी। अब इतना इंतज़ार, उसके बाद फिर ये हुआ, तो वो अपनी ही, भक्त का स्वभाव निर्मल होता है, इसीलिए वो अपनी ही देखने लगे कमी कि मन से, कि मानसिक सेवा में कोई भाव सेवा में त्रुटि रही, कमी रही, इसीलिए किशोरी जी ने मेरी पोशाक नहीं ग्रहण की। चलो अब 2 घंटे, लगभग 2 घंटे 3 घंटे बाबा उन सीढ़ियों पर ही बैठे रह गए। फिर जैसे तैसे कि अब सीढ़ियाँ तक आ ही गया हूँ, तो ना ग्रहण अगर नहीं की मेरी पोशाक तो चलो कोई नहीं, दर्शन प्रसादी तो लेकर चलूँ। तो बाबा चढ़े ऊपर, और जैसे ही चढ़े और श्रृंगार आरती के लिए जैसे ही टकोरा लगकर और पट खुला किशोरी जी का, तो बाबा क्या देखते हैं कि वही पोशाक किशोरी जी स्वयं धारण किए हुए। बाबा की आंखों से अश्रुपात होने लगा। और यहाँ पर मुझे डोंगरे जी बापा, जो डोंगरे जी महाराज हैं, उनका एक बहुत सुंदर भाव आता है, याद आता है कि वो बोला करते थे कि जब आप स्वयं प्रभु के श्रृंगार में, सेवा में उपस्थित हों, और उस श्रृंगार में यदि कभी ऐसा हो कि श्रृंगार प्रभु की का दर्शन करते करते श्रृंगार ना दिखाई दे और अश्रुपात होने लगे, उस समय समझ लेना चाहिए कि उन्होंने आपको आलिंगन किया है। तो प्रभु ने आलिंगन कर लिया मानो बाबा का, और किशोरी जी ने आज बाबा का आलिंगन करके बाबा को अपने चरणों में बिठा लिया हो। तो उसी प्रकार बाबा का हृदय जो द्रवित हुआ, और उस द्रवित हृदय से बाबा सोचने लगे कि हे किशोरी जी, एक बार बुलाने पर जब आप दौड़ी आती हैं, यहाँ तो मैंने बुलाया भी नहीं, मैं तो सिर्फ पोशाक ही लेकर आपकी सेवा में भेंट देने आ रहा था, लेकिन आपसे तो इतना भी इंतजार नहीं हुआ कि आप एकदम से खुद चलकर आ गई, और मेरी वजह से इतना कष्ट करना पड़ा कि खुद स्वयं चलकर आई। तो और भाव प्रगाढ़ हुआ, और उसी भाव में बाबा खूब रोए। तो कहने का अभिप्राय कि इस कलिकाल में भी ये जो बाहर बाह्य आवरण है, उसमें कलिकाल फैला हुआ है। अगर मानसिक स्थिति से हम देखें और मन के भाव से देखें, तो अगर मन और भाव हमारा निष्कपट होगा, निश्चल होगा, निर्मल होगा, तो आज भी स्वयं प्रभु कृपा करते हैं और भक्ति से आकर्षित होकर और भक्त के प्रति आकर्षित होकर दर्शन देते हैं। श्री राधे।